विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की वीडियो जो होने वाली है इसमें मैं बताने वाला हूं कि आप इंडोनेशिया का ऑन अराइवल वीज़ा कैसे मिल सकता है आपको। 3 मार्च 2020 से इंडोनेशिया ने अपने ऑन अराइवल वीज़ा खोल दिए हैं और जिसके अंदर उन्होंने एक लिस्ट निकाली है और उस लिस्ट में इंडिया का नाम आता है। अगर आप इंडिया के अलावा कहीं और रहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इंडोनेशिया जाना और चेक करना चाहते हैं कि वेदर यू कैन गो ऑन अराइवल वीज़ा और नॉट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो पूरी लिस्ट ऑफ कंट्रीज मेंशन कर रखी है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपको भी इंडोनेशिया का ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा या नहीं। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑन अराइवल वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो आपको दोनों वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको बूस्टर भी लगा होना चाहिए और आपके पास कोई ऐप होना चाहिए जिसमें QR कोड होना चाहिए, जिसे स्कैन करके वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर ये जान पाए कि आपको तीनों डोज लगी हुई है और बूस्टर डोज लगे होना मैंडेटरी है इंडोनेशिया जाने के लिए। दिस इज अ वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि आपको पासपोर्ट चाहिए, जो आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए और पेपर पेज होने चाहिए जहां पर वो वीजा स्टैम्प कर सके। सेकेंड थिंग कि आपको अपने साथ 2 वाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है, ये आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको कंफर्म होटल बुकिंग आपको लेके जानी है। इसके लिए आप booking.com, अगोड़ा या फिर Airbnb का यूज कर सकते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाके एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं। और उसके बाद सफिशिएंट फंड आपके पास होना चाहिए। सफिशिएंट फंड से मेरा ये मतलब है कि आप एक एस्टिमेट ले लीजिए कि $30 पर डे के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको $300 आपको लेके जाने हैं। दिस इज अ सफिशिएंट फंड्स, ये आपको साथ में लेके कैरी करना है। उसके और आपके पास कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए एंड ये आपके पास प्रूफ जो आपको दिखाना पड़ेगा। और जब आप फ्लाइट में होंगे तो आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाया जाएगा, जिसके अंदर आप बताएंगे कि मैं अपने बारे में कि आपको जो हेल्थ है बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके साथ आपको फ्लाई करने से पहले एक उनका लोकल ऐप है कॉल पंडुला करके, नाम सही से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा पर उसको हाँ लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। सो वो भी डाउनलोड करना है, वो भी डाउनलोड आपके ऐप में होना चाहिए जब आप वहां पर इमिग्रेशन पे पहुंचते हैं। अब आप से डिस्कस करते हैं प्रोसेस। देखिए, आप जब यहां से फ्लाई करेंगे तो आपको कोई भी RT-PC टेस्ट नहीं कराना है, ठीक है। बट जब आप वहां पर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपका सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा और अगर आपका 36-37 आता है तो आपको जाने दिया जाएगा और अगर आपका 37 से ज्यादा आता है तो आपको होल्ड कर लिया जाएगा और आपको 5 डेज का होम क्वारंटाइन रखा जाएगा और आफ्टरवर्ड्स 3 दिन के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और अगर वो नेगेटिव आता है उसके बाद ही आपका होम क्वारंटाइन खत्म होगा। और ये सारा जो एक्सपेंस है वो आपको उठाना पड़ेगा अपनी जेब से। और ये जो ऑन अराइवल वीजा है ये आपको 30 डेज के लिए मिलता है। ये 1 टाइम एक्सटेंडेबल भी है, तो आप 30 डेज के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं। इसकी जो फीस है विच इज इक्वल टू $30 सो ये बहुत ही बढ़िया है। आप ये सारे अगर डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो इजीली आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है और इंडियंस लोगों के लिए अब ऑन अराइवल वीजा खुल गया है तो लोग जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इंडोनेशिया बाली। नहीं, झूठ बोल रहा है। और अगर आपने ऑन अराइवल वीजा ले रखा है तो आप सिर्फ निगोरा एयरपोर्ट, जो उनका एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहीं से ही एंट्री कर सकते हैं इंडोनेशिया के लिए और किसी एयरपोर्ट से नहीं एंट्री कर सकते। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि अगर आप ऑन अराइवल वीजा ले रहे हैं तो आपकी टिकट्स जो होनी चाहिए वो वाले ही एयरपोर्ट से होने चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं और हमारी टीम साथ में पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब देने की। और अगर रिसर्च में थोड़ा टाइम लगा तो डेफिनेटली 2-3 दिन बाद उसका जवाब दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग नई नई रीलें डालते रहते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप आने वाली वीडियोस कौन कौन सी होने वाली है। और आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो हम लोगों को मेंबरशिप भी ले सकते हैं हमारी और हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं चैनल को ग्रो करने के लिए। अब मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ, बाय।